हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब मज़े में होंगे, सब मस्ती में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में मेडिकल सर्जिकल के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। मेडिकल सर्जिकल क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो हमने पाया था कि मेडिकल सर्जिकल में हम पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। और मैंने फिर कहा था उसमें कि अगर आप मेडिकल सर्जिकल को समझना चाहोगे तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जिस सिस्टम को मैं स्टार्ट करूं उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रिव्यू करा दूं। इसलिए मैं आज आपके सामने में लेकर आया हूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। तो आप बने रहे वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी लिखना होता है 75 मार्क्स का। तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है या फिर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के मेडिकल सर्जिकल के स्टूडेंट, तो भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम समझने का कोशिश करते हैं। आपके सामने में हमने लिखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी सिस्टम को पढ़ाता हूं या फिर कोई भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं, तो उस टॉपिक का जो पर्टिकुलर हेडिंग होता है उस हेडिंग को पहले हम समझ लेते हैं ताकि पूरी कहानी समझने में हमें आसानी हो। ठीक है दोस्त, तो समझते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियो जो हमारा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है हार्ट। ठीक है, और वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारा ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरी, वेन, आर्टरी फिर जा कर के कन्वर्ट होती है आर्टियोल्स में, फिर कैपिलरीज में जाती है। सेम उस तरीके से वेन वेन्यूल्स में बदलती है, फिर जाकर कैपिलरी में बदलती है। तो ये सारी ब्लड वेसल्स की बात है। और सिस्टम का मतलब होता है कि एक मशीन की तरह काम करना। ठीक है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये तो एक मशीन की तरह ही तो काम करता है। मेजर ऑर्गन जो हमारा हार्ट है ये तो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कराता है, और जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के सेल्स को, वो हार्ट अपने ब्लड को पंप करता है और ब्लड के थ्रू से न्यूट्रिशन को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो हम बेसिकली सबसे पहले हार्ट के बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे कि हार्ट क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, सबसे पहले हम हार्ट का इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, अगर इसको हम समझ ले तो हार्ट के बारे में हम जान जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई इंट्रोडक्शन देता है कि माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ एंड आई परसुइंग बीएससी नर्सिंग, आई परसुइंग एमएससी नर्सिंग, ठीक है, एंड आई पास्ड मेट्रिकुलेशन फ्रॉम फनाई स्कूल, यानी कि उनका जब इंट्रोडक्शन दे देता है तो उनके बारे में हम पता कर लेते हैं कि ये कहाँ से है और इसका प्रोफेशन क्या है, हमको पता चल जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम हार्ट के इंट्रोडक्शन को समझ ले तो एक्चुअल में ये हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाती है, इसका वेट कितना होती है, ये किस शेप का होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम हार्ट का इंट्रोडक्शन को हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप एक बेहतर नोट बना पाओ और नोट लिखने के साथ साथ आप एग्जाम में जाकर के अच्छा मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो हमारा पहला लाइन है, इट इज़ अ क्लिनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन मिडिल मेडियस्टिनम, यानी कि हमारा हार्ट जो है हमारा सिचुएटेड है मिडियस्टिनम के पीछे में, यानी कि हमारा जो ये स्टर्नम है, ठीक है, जस्ट इसके मिडिल पॉइंट में क्या होता है, हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। एंड सेकेंड लाइन क्या है, द हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, यानी कि एक तिरछे रूप में, सेम इस तरह से आप मेरे तरफ देखें, इस तरह से जो हमारा क्लोज्ड फिस्ट है सेम इसी तरीके से हमारा स्टर्नम के पीछे में ऑब्लिकली यानी झुका हुआ थोड़ा सा, यानी कि तिरछा टाइप का जो है कि ये हमारा स्टर्नम के पीछे में प्लेस्ड होती है। क्लियर है। और क्या कहता है, 1/3 ऑफ इट लाइज टू द राइट एंड 2/3 टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन, यानी कि हमारा जो मीडियन प्लेन है इनका क्या होता है, हमारा हार्ट का यानी कि तुम 4 हिस्सा करो, उसका जो एक हिस्सा होता है हमारा स्टर्नम के थोड़ा सा क्रॉस करता है, और उसका 75% जो पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं, वो लेफ्ट साइड ही रहते हैं। सेम लाइक दिस,
लाइक दिस, तिरछे तरह से, मतलब ये हमारा हार्ट प्लेस्ड होता है हमारा मीडियस्टर्नम में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है, इट पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट, यानी कि हमने आपको अभी जस्ट कहा कि हमारा हार्ट जो है मेन फंक्शन है वो उसका ब्लड को पंप करना, ठीक है। इट पंप्स ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे सेल्स को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल करना हमारा ब्लड का काम है, यानी कि सेल तक पहुंचाना हमारा ब्लड का काम है। जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेल्स को ब्लड के थ्रू पहुंचाता है हमारा हार्ट पंप करके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एट्रिया टू द वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट, यानी कि हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट में, पूरे सबसे पहले एट्रिया से हमारा वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल के थ्रू जो है कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू लंग्स से वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर आकर के एंट्री करता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या करता है, हमारा जो ऑरोटा है, ऑरोटा को क्रॉस करते हुए क्या है, अर्च ऑफ ऑरोटा से हमारा डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को पंप कर देता है, क्लियर है। अब हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ लिखा है, लेयर, चैम्बर, वाल्व्स। वैसे तो हार्ट में बहुत कुछ स्टडी करने को होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 चीज़ों को स्टडी करना है इस वीडियो में। अगर हम इन तीनों को समझ लेते हैं तो हार्ट का बेसिक नॉलेज हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं लेयर। देयर आर 3 टाइप्स। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम ये हमारा हार्ट का जो है कि आउटर मोस्ट लेयर होता है जो फाइब्रस सैक का बना होता है। और ये क्या है? सेकेंड मायोकार्डियम, ये हमारा हार्ट का जो है कि मिडिल लेयर है। एंड थर्ड है एंडोकार्डियम, ये हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का। तो हम सबसे पहले पेरिकार्डियम को हम समझते हैं कि पेरिकार्डियम क्या होता है। चलिए देखते हैं। पेरिकार्डियम हमारा जो है कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेरी मीन्स अराउंड एंड कार्डिया मीन्स हार्ट। यहाँ पर हमने अच्छे से ब्लैक पेन से लिखा है, आप इसे नोट डाउन करिए और एक अच्छा सा नोट बनाइए और आप जाकर के एक अच्छा दे बेस्ट कर सको एग्जाम में जाकर के और अच्छा मार्क्स गेन कर सको। अगला लाइन हमने यहाँ पर लिखा है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अभी जस्ट मैंने कहा कि पेरिकार्डियम जो है कि हमारा हार्ट का क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है इट इज़ द फाइब्रो सीरस सैक विच इनक्लोज द हार्ट एंड रूट ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स। यानी कि हमारा जो पेरिकार्डियम है ये फाइब्रोस सीरस सैक होता है जो कि हमारा हार्ट को क्या करता है, पूरे इनक्लोज करता है, पूरे घिरी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर में हार्ट जो है कि बंधे हुए होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। यहाँ पर हमने कहा था फाइब्रोस सीरस सैक, ठीक है, 2 टर्म्स है तो हमने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विच गिव्स प्रोटेक्शन। ये हमारा क्या होता है, एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमें क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड सीरस पेरिकार्डियम इट इज़ अ सीरस डबल लेयर मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है हार्ट का जो कि क्या करता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, वो जो है कि यही सीरस पेरिकार्डियम से सिक्रीट होता है। और हमारा जो सीरस पेरिकार्डियम जो लेयर होता है वहाँ वो उसका जो है कि 2 भाग में बटी होती है, एक होता है पैराइटल एंड विसरल, और इसके बीच में एक फ्लूइड भरी हुई होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इसका जो फ्लूइड का जो नॉर्मल रेंज होती है ये 15 ml से लेकर के 50 ml तक, यानी कि 15 से 50 ml तक जो है कि ये पेरिकार्डियल सैक में जा कर के क्या होता है, एक्यूमुलेट रहता है, ये इनका नॉर्मल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम क्या होता है, ये हार्ट का मिडिल लेयर है। क्या है? हार्ट का मिडिल लेयर है
और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हार्ट को पंपिंग में हेल्प कराता है। हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम है उनका जो इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, ये मसल्स के थ्रू ही क्या करता है, इम्पल्स को फैलाता है और पूरे हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है। तो हमने सेम चीज़ों को हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसे नोट डाउन करिए। एक बार हम रीडिंग दे लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इट इज़ मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम हमारा क्या है, मिडिल लेयर होता है हार्ट का। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। कार्डियक आपने टाइप्स ऑफ मसल्स में पढ़ा था, ये कार्डियक मसल्स एक प्रकार का हमारा टाइप है मसल्स का, ठीक है। कार्डियक मसल्स क्या होता है, दीज आर द स्पेशल मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट दैट हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट को पंपिंग में हेल्प कराता है, जो कि मैंने अभी जस्ट कहा आपको। एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ये इम्पल्स को क्या करता है, कंडक्शन कराता है। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या होता है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, ये हमारा हार्ट का जो है कि इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे आंतरिक लेयर होता है। और आगे इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि ये जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है इंडोकार्डियम, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम हार्ट का चैम्बर को समझेंगे। हम लोग का हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर क्या होता है, चैम्बर्स मीन्स होता है ना कमरा, जैसे कि आप सुने होंगे कि डॉक्टर चैम्बर है ये, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं। पहला क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होता है। हम चारों चैम्बर को फिगर के थ्रू से हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम हार्ट के चैम्बर के बारे में हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। हमने यहाँ पर चैम्बर्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, हमने लिखा है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करिएगा। पहले हम फिगर के थ्रू हम हार्ट के चारों चैम्बर को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप डायग्राम को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखें, गौर से देखें, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 4 चैम्बर है। राइट चैम्बर, ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारा जो ब्लड है किस तरीके से सर्कुलेट करता है पूरे हार्ट में, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या करता है, हमारा जो ऊपर का जो ब्लड है जितने भी, उसको क्या करता है, ये लेकर के आता है सुपीरियर वेना केवा। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है, हमारा जो नीचे का जो पोर्शन है हमारा बॉडी का, यहाँ से हमारा क्या करता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, यानी कि लेके जाता है सीधे राइट एट्रियम पे। अब यहाँ से जब ब्लड एंट्री किया तो हमारा एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, वाल्व क्या है, एक तरह का दरवाज़ा है। क्या है वाल्व, वाल्व एक तरह का दरवाज़ा है जो खुलता है और बंद होता है, ठीक है। ये वाल्व का काम ओपन करना और बंद करना। ये कब खुलती है, जब यहाँ पर ब्लड एंट्री करता है, तब यहाँ कर खुलती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जैसे खुलती है, ये हमारा जो पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसको लिखा नीचे में पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व से क्या करता है, ब्लड पंप करके चले जाता है आपका दोनों लंग्स में, ठीक है। राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स में चला जाता है, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये हमारा पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। जैसे लेफ्ट एट्रियम में आता है, हमारा जो ये मिट्रल वाल्व, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व भी नाम है इसका, तो बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करता है। ये भी एक वाल्व का काम ही दरवाज़ा का जैसा काम करना। तो यहाँ जैसे ब्लड आया और फिर ये खुलती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही हमारा हार्ट का ऐसे नोट इम्पल्स जनरेट करता है, वैसे ही ये ब्लड पंप करता है, सीधा ऑरोटिक वाल्व को खोल देता है। ऑरोटिक वाल्व को ओपन करते ही क्या होता है, हमारा ऑरोटा के पास चला जाता है ब्लड, और डिफरेंट आर्टरी के थ्रू हमारा बॉडी में हॉल ऑर्गन्स में, हॉल बॉडी में हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है हार्ट। इसी तरीके से हमारा हार्ट काम करते रहता है, ठीक है। तो हम जो है कि अब इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर क्या है, एक लैंग्वेज के तौर पर। तो यहाँ पर हमने लिखा, आप इसे नोट डाउन करिए। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
देखिए, देयर आर 4 चैम्बर प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट में हमारा 4 चैम्बर होता है। चैम्बर मीन्स हमारा एक तरह से कह सकते हो कि घर, ठीक है, कमरा। जैसे बोलते हो कि डॉक्टर का चैम्बर, सेम उसी तरीके से हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 4 कमरा होता है, जो कि आपने देखा है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। क्या है? देयर आर 4 चैम्बर प्रेजेंट इन द हार्ट, ठीक है। 2 एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम का काम क्या है? इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे कि हमने आपको कहा सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के द्वारा ब्लड को रिसीव करना होता है। द एवरेज थिकनेस इज 2 to 3 mm। इनका जो वॉल का, जो राइट एट्रियम का वॉल का जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 mm होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर डायग्राम पर देख सकते हैं, जस्ट बिलो है राइट एट्रियम के राइट वेंट्रिकल, ठीक। आगे क्या है? इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम से हमारा ब्लड क्या करता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है, क्लियर है। एंड थर्ड क्या है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो लेफ्ट एट्रियम में आकर के एंट्री करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये हमारा पल्मोनरी वेन जो है यहाँ से ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ से ब्लड रिसीव किया, यहाँ पर आया, ठीक है। और इसका जो मोटाई है 2 to 3 mm है लेफ्ट एट्रियम का। एंड फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है कि इट प्रेजेंट बिलो द लेफ्ट एट्रियम। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जस्ट लेफ्ट एट्रियम के बिलो, यानी कि नीचे में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड को क्या करता है? ये रिसीव करता है। अब वाल्व को देख लेते हैं। हमने तो वैसे डायग्राम में अच्छे से समझा दिया है आपको, मुझे लगता है कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो फिर भी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमने यहाँ पर लिख दिया है ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देखिए ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है। और बाइकस्पिड वाल्व हमारा क्या है? बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। अगला हमारा पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग जहाँ से होता है, शुरू जहाँ से होता है, वहाँ से वो लगी हुई होती है। और यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, हमने लिखा है। और यहाँ पर ऑरेटिक वाल्व, जो हमारा ऑरेटा जहाँ से शुरू होता है, पंप करता है ब्लड, शुरू होता है, तो यही इसी का नाम है। यहाँ पर जो ये लगा हुआ है एक वाल्व, इस वाल्व का नाम है ऑरेटिक वाल्व, ठीक है। ये क्या है? ऑरेटिक वाल्व। क्लियर, समझ में आ गया ऑरेटिक वाल्व कहाँ पर है? तो हम यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।